जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। रमा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। रमा एकादशी व्रत कथा। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इस जीवन में सुख सुविधाओं को भोगता है। रमा एकादशी व्रत रखने वालों को चाहिए वह एकादशी तिथि पर व्रत कथा जरूर सुने। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में परम कल्याणमी एकादशी होती है। वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निकष्ट राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल घर आए। उनके यहाँ 10वें दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। ये ढंढेरा घोषणा सुनकर शोभन अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर में तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों, बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्य घास तथा जलत का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य तथा जलंत का आहार नहीं कर सकते। फिर मनुष्य एकादशी के लिए कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करने तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृष्ट कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं भी आज उपवास करूँगा। देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृष्ट निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात आई तो हरि पूजा परायण प्रथा जागरण से आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली, परंतु वही रात शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी। सूर्य उदय होते होते उनका प्राण तो हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद नगर में शोभा शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रचंड से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय दिव्यश्रेष्ठ शर्मा आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने भसुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्री चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुतकारी बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, जितेंद्र, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष में रमा नाम की
एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृतांत कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्भर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण वे, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर की स्थिति बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ में मदराचल पर्वत के निकट वासुदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषियों ने मंत्री की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया तथा उनके दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से ये प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहूँगी, सुनिए। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने तो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य हुआ है उसके प्रसन्न से नगर कल्प के अंतर्गत स्थित रहेगा तथा जब सब प्रकार के मनोवांछित फल देगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु समान सब मनोरथ पूर्ण करने वाली। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसी शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का कथा सुनता है वह सब पापों से मुक्त श्री विष्णुलोक में जाता है। श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे।